गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण, हाँ। और वर्णों के मेल से बनता है शब्द, ठीक है। और शब्दों के मेल से क्या बनता है? शब्दों के सार्थक मेल से बनता है वाक्य। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। जैसे दो लोगों में बातचीत हो रही है, रीना और नीना। रीना पूछ रही है, नीना तुम कहाँ जा रही हो? नीना बताती है शिमला। रीना, वहाँ तुम किसके साथ जा रही हो? नीना, पापा के। तो ये जो वाक्य हम लोग पढ़े, इन वाक्यों में क्या है? ये जो वाक्य हैं, कुछ वाक्य शब्दों के समूह में है और कुछ एक शब्द में है ना। जैसे रीना जो बोल रही है वो शब्दों का समूह है, कई सारे शब्द है ना, लेकिन नीना एक शब्द में बोल रही है। तो एक शब्द के वाक्यों में शिमला का भाव है कि मैं शिमला जा रही हूँ। उसने जो प्रश्न पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, उसका उत्तर मिला शिमला। और पापा के का भाव है मैं अपने पापा के साथ जा रही हूँ। यद्यपि एक शब्द अर्थ का बोध करा रहा है, तथापि इसे वाक्य नहीं कहेंगे। ये जो एक शब्द है, यह क्या कर रहा है? यह हमें वाक्य का बोध करा रहा है ना। एक शब्द सुन करके हम लोग इसका अनुमान लगा ले रहे हैं कि वो क्या कह रही है, लेकिन इसे वाक्य नहीं कहेंगे। शब्दों का व्यवस्थित समूह जो निश्चित एवं स्पष्ट अर्थ दे, वाक्य कहलाता है, ठीक है। शब्दों का व्यवस्थित समूह क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नीना तुम कहाँ जा रही हो। नीना के बाद कॉमा, तुम कहाँ जा रही हो, ऐसे लिखा हुआ। अगर लिखा रहता नीना जा कहाँ तुम, जा कहाँ रही तुम हो, तो ये क्या व्यवस्थित नहीं है, सजाया हुआ नहीं है, सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ सजा के लिखा हुआ है, इसे ही व्यवस्थित कहते हैं। तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को, और व्यवस्थित समूह को क्या? व्यवस्थित समूह वह जो निश्चित एवं स्पष्ट अर्थ दे, वह वाक्य कहलाता है। जैसे रमन पुस्तक पढ़ता है। रमन क्या हुआ? कर्ता, पुस्तक उसका कर्म, और पढ़ता है क्या हुआ? क्रिया। अर्थात वाक्य इन तीन चीजों से मिलकर के बनता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। यहाँ देखिए, यहाँ वाक्य में पतंग उड़ रही है। यहाँ क्या है? कौन उड़ रहा है? पतंग। तो पतंग कर्ता हुई, क्या पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है, ये उसकी क्रिया हुई। कर्ता और क्रिया से जुड़ करके ये वाक्य बने हैं, ठीक है। इस तरह से वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले जान लीजिए उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए, जैसे अभी ऊपर जो वाक्य लिखा हो ना, रमन पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? रमन। ये उद्देश्य हो गया। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, यह विधेय हो गया। तो जिसके बारे में बोला जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और जो बोला जाता है वह विधेय कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कितने अंग हैं? वेरी गुड, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा कि वाक्य के कितने अंग हैं? दो अंग, उद्देश्य पहला, दूसरा विधेय, ठीक है। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा अभी कि रमन पुस्तक पढ़ा है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? रमन के बारे में, तो रमन हो गया उद्देश्य। जैसे ऋत्विक पौधे को पानी दे रहा है, इस वाक्य में किसके बारे में बोला जा रहा है? पौधे के बारे में तो नहीं बोला जा रहा है, ऋत्विक के बारे में बताया जा रहा है कि ऋत्विक क्या कर रहा है, तो वह पौधे में पानी दे रहा है। तो इस वाक्य में ऋत्विक के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए ऋत्विक क्या हो गया? ऋत्विक हो गया उद्देश्य, ठीक है। क्या कर रहा है? पानी दे रहा है। तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे ऋत्विक क्या कर रहा है? पानी दे रहा है, तो ये पानी दे रहा है क्या कहलाएगा? यह विधेय कहलाएगा। वाक्य का यह भाग ऋत्विक के बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मोनिका ने नृत्य किया, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? किसने नृत्य किया? किसके बारे में बोला जा रहा है? मोनिका के बारे में।
तो यह जरूरी नहीं है कि उद्देश्य वाक्य के शुरू में ही आए, उद्देश्य वाक्य के बीच में भी आ सकता है। तो यह जान लेना है कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बोला जाता है अर्थात जो कर्ता होता है वह उद्देश्य कहलाता है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, और जो बताया जा रहा है वह विधेय कहलाता है। जैसे पतंग उड़ रही है, कौन उड़ रहा है? पतंग। तो पतंग उद्देश्य, क्या कर रही है? उड़ रही है, यह विधेय। ठीक है। तो यह आज हम लोगों ने पढ़ा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? निश्चित क्रम में आए शब्दों का जो सार्थक समूह होता है। सार्थक अर्थात जिसका अर्थ होता है, अर्थ के साथ। तो सार्थक समूह होता है वह वाक्य कहलाता है। और वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। ठीक है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बताया जाए और विधेय जो बताया जाए। ठीक है। जैसे सूर्य पूरब दिशा से निकलता है, तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? कौन निकलता है? सूर्य निकलता है। ठीक है। सूर्य हो गया उद्देश्य। कहाँ निकलता है? पूरब दिशा में, ये विधेय। ठीक है। चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं। इस तरह से यह वाक्य क्रिया लिख करके पूरा करेंगे। मेरे पापा आज ऑफिस नहीं गए। ठीक है। देखिए क्रिया लिखा जा रहा है। वर्षा होने पर मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है। इसी तरह ये क्रिया लिख करके वाक्य को पूरा करना है। शब्दों का क्रम सही करके वाक्य लिखना है। जैसे गौरव ने काम कर अपना लिया, तो इसको सही ढंग से गौरव ने अपना काम कर लिया। लक्ष्मीबाई रानी थी वीरांगना। लक्ष्मीबाई वीरांगना रानी थी, या वीरांगना लक्ष्मीबाई रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। कौन सा सही होगा? रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। ठीक है। पढ़ा रही है कक्षा में अध्यापिका, तो क्या होगा? अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। नमन को है लगता अच्छा खेलना। नमन को अच्छा लगता है खेलना। ठीक है। तो इस तरह से वाक्य को सही क्रम में लिख करके पूरा करेंगे। यहाँ देखिए, सही कर्ता, कर्म और क्रिया का मिलान। सुमित ने अजय को गणित पढ़ाया। ठीक है। दादी माँ कहानी सुना रही है। इस तरह से कर्ता के साथ कर्म को मिलाते हुए क्रिया के साथ मिलाइएगा। ठीक है। लास्ट, यहाँ पर उद्देश्य और विधेय अलग अलग लिखना है। जैसे बढ़ई फर्नीचर बना रहा है, इसमें उद्देश्य को क्या होगा? कौन फर्नीचर बना रहा है? बढ़ई। तो बढ़ई हो गया उद्देश्य, और फर्नीचर बना रहा है विधेय। ठीक है। इस तरह से बाकी भी आप लोग उद्देश्य और विधेय अलग करके इसे लिखिएगा। इसे आप लोग अपने हिंदी के व्याकरण के कॉपी में लिख करके पूरा करिएगा इस वर्कशीट को। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।